I am audible to you all. If I am audible, you just put your comment to your chat box. अगर आप लोगों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो जल्दी जल्दी अपने chat box में wish करो. And first of all, good morning everyone. A very good morning, a very warm good morning to you all. और आज का सेशन जैसे कि आप सभी को पता है, हम नया प्लान जो है हमारा या फिर हमारा जो नया पीपीटी है उसको लेके हम आए हैं. एंड पावर्ड बाय जर्नी टू आवर ड्रीम्स. एंड I am very much thankful to my upline, that is Rupan sir, and we are very thankful to our upline. So जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में थैंक यू टू रूपन सर, एक बार थैंक यू सर को विश कर दो, बिकॉज ही हैज डन ए ग्रेट जॉब. बहुत ही बढ़िया एक पीपीटी बनाया है हमने मिलके, तो इसका श्रेय सर को भी जाता है. तो जल्दी जल्दी थैंक यू, एक थैंक यू मैसेज भेज दो ताकि आपका एक्टिवेशन भी देख पाओ, आप कितना एक्टिव हो वो भी देख पाओ, और ये मैसेज भी उन तक पहुंच जाए कि वो भी, उनको भी फील हो कि यस ग्रेट, इट्स आवर टीम, इट्स द एकलव्य, जो कि आज आया है रिप्रेजेंट करने द पीपीटी ऑफ जर्नी टू आवर ड्रीम. सो माय नेम इज सुमित, एंड जैसे कि आपको पता है मैं एकलव्य का ही मेंबर हूँ. एंड आप कह सकते हैं इस टीम का एक मजबूत एक जड़ जिसे कहते हैं. एंड इसके साथ साथ आज मेरे साथ बहुत ही लोग हैं, मेरे अपलाइन है यहाँ पे, मेरे डाउनलाइन है, मेरे हार्टलाइन है यहाँ पे. आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को यहाँ पे. एंड आप सबको मैं बता देता हूँ आज जो प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, दैट इज आवर पीपीटी. कैसे हम एक प्रेजेंटेशन को अच्छे से रख पाए, इस प्रेजेंटेशन को कैसे बहुत बढ़िया तरीके से रख पाए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी से भी बात करो या फिर सामने वाले से भी बात कर रहे हो, इन प्रेजेंस अगर सामने भी है और अगर वो मोबाइल पे भी है और अगर वो सिर्फ फोन में भी है, आपको एक चीज जरूर रखना होगा अपना, दैट इज स्माइल. ओके, स्माइल के साथ आपको इस सेशन का शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज सबसे पहले आपका स्माइल क्रिएट करेगा एनर्जी एंड लाफ्टर. और कहते हैं सीरियसनेस से ज्यादा, यस सीरियस रहना अच्छा है, बट उसके साथ अगर हम एक स्माइल रखते हैं फेस में, खुशी खुशी एंजॉय करके चीजों को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग की कैसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे हम इसको खत्म करेंगे. सो फ्रॉम नाउ अभी 10-15 होने जा रहा है. मैं ये मीटिंग ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लूंगा और 40 मिनट में ये पूरा प्रोसेस खत्म करने जाऊंगा. 40 मिनट में एक बंदे को कैसे मैं मांगूंगा नहीं, देने जा रहा हूं, ये आप आज देख पाओगे इसी सेशन में. तो थैंक यू वेरी मच, लेट्स स्टार्ट. और बीच बीच में आप लोग कुछ चैट बॉक्स में अगर लिखते हो तो लिख सकते हो, जहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा. मेरा हौसला बढ़ा सकते हो और आपका भी हौसला बढ़ेगा इससे. और एल्स आप सिर्फ सुन सकते हो बहुत ही अच्छे से, ताकि आपके दिमाग में ही नहीं आपके शरीर तक ये पहुंच जाए, और आप जब प्रेजेंट करो किसी को तो उसको भी लगे यार आज तो कुछ हुआ, बहुत बेहतरीन हुआ. राइट, मतलब लोग आपको ज्वाइन, मतलब आपके कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग ज्वाइन करेंगे आपको. सो ये दिमाग में सबसे पहले रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन गाइस, क्या करना है, दिमाग में छुओ, दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल याद छुओ, क्या करना है. यहाँ पे लोग आपका कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग आपको ज्वाइन करेंगे. दैट्स इट. लोग आपका कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग आपको ज्वाइन करेंगे. सो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रेजेंटेशन देना फर्ज बनता है. एंड उसके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सेशन. अगर किसी कोई लोग नहीं आ पाए या फिर नेटवर्क इशू है, डोंट वरी गाइस. सबसे बड़ा चीज जो है ये आज यूट्यूब में आपको मिल जाएगा आराम से. द एकलव्य जो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसमें जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे हमारे टीम से रिलेटेड. दिस इज द एकलव्य ऑफ आवर टीम, और उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जैसे हम लाते रहते हैं. बिकॉज आज के दिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, और अगर हमने एक चीज मिस कर दिया तो हम रहते अरे यार मिस कर दिया वो चीज, या फिर नेटवर्क इशू की वजह से अरे यार वो चीज तो अच्छे से नहीं कर पाया. बट हम लाए हैं ये आपको यूट्यूब में, और ताकि आपको ये बेहतरीन तरीके से मिल जाए. आप अपने टीम में शेयर करना ताकि वो लोग सीखे और समझे चीजों को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम सबसे पहला एक अच्छा रेपो बिल्ड करने के लिए उनको पूछ सकते हैं. सो जैसे कि अगर मैं ही अपना नाम लूं, तो सुमित जी आप कैसे हो, अच्छा फिलहाल आप अभी क्या कर रहे थे, पूछ सकते हो. घर वाले कैसे है, पूछ सकते हो. सो एक्चुअली उसके साथ साथ हम कनेक्ट करके शुरू कर सकते हैं, बिकॉज ये 3-4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. FORM, दैट इज फैमिली,
रिक्रिएशन, फैमिली रिक्रिएशन, एंड ओ फॉर फिर से रिक्रिएशन के बाद हम लोग जो फिर से मतलब एक बात को जो फिर से दोहराते हैं, लाइक जो एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, लाइक हम लोग जो अभी जो जैसे दुनिया चल रहा है या फिर जो भी हो रहा है उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं और उसके बाद जो मैसेज देना चाहते हैं वो रख सकते हैं हम। तो इससे हमारा फॉर्म कंप्लीट होता है और इसके साथ हम अपना बात को शुरू कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक टॉपिक मिल जाता है जिससे हम मतलब उस चीजों को हिट कर सकते हैं या फिर उस चीज को लेके रिलेट करके हम बातें रख सकते हैं। तो अगेन दैट इज फैमिली, एंड एफ ओ ऑक्यूपेशन, आर से आता है रिक्रिएशन, एंड एम से आता है मैसेज। ये चारों चीज का ध्यान आपको ज्यादा रखना पड़ेगा और इसके साथ आपको बातें शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में आता हूँ। प्रेजेंटेशन यहाँ तक आता है। यस, सो सुमित जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, क्या आपको इनकम चाहिए? ये तो मैंने एक कैसे बात कर ली, लाइक ये तो एक मजाक सी बात होगी क्योंकि इनकम आज के दिन किसको नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम इनकम की गहराई को समझ पा रहे हैं? लाइक इनकम कितने तरीके होते हैं? मैं आज आपको बताना चाहूंगा इनकम दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब लाइक आप दिन में जितना काम करोगे उतने हिसाब से आपको पैसा आते रहेगा। लाइक एम्प्लॉयज हो गए, माफ कीजिएगा मैं किसी को खराब नहीं बता रहा, किसी 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 से रिलेटेड बात नहीं कर रहा, बट फिर भी ये हकीकत और फैक्ट में बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयज मतलब जो जॉब होल्डर्स होते हैं, और नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक मानो डॉक्टर्स हो गए जो अपना चैम्बर चलाते हैं, या फिर कोई आर्ट टीचर हो गया जो अपना ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, वैसे भी तो इनको हम कह सकते हैं एक्टिव इनकम करने वाले, लाइक जो लोग अपना काम के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। नेक्स्ट आता है और एक पैसिव इनकम। ये पैसिव क्या चीज है? पैसिव मतलब आप काम करो या ना करो, आप मतलब आने वाले समय कुछ भी ऐसा करो, आपने ऐसा एक ऐसा बिल्ड कर लिया, पाइपलाइन बिल्ड कर लिया जिसकी वजह से आपको पैसा आते रहता है। और ये कौन कर सकता है? एक होता है इन्वेस्टर और नहीं तो एक बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसकी गहराई के साथ चलते चलते मैं आपको और एक सच्चाई आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। आज के दिन एक्टिव इनकम का क्या हाल है और पैसिव का क्या हाल है। ओके, तो अगर एक्टिव की बात करें, एक्टिव इनकम ये जो चल रहा था, ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसके चलते अगर मैं बात करूं, जो हमारा बीच में जो मतलब लाइक सेशन बीच में जो समय गया था, लाइक मार्च को, तब 14 करोड़ लोगों ने अपना एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना नौकरी से हाथ धो बैठे, अपना नौकरी गवा बैठे। मार्च के बाद क्या आता है? बेसिकली अप्रैल। अप्रैल में उससे भी ज्यादा, बहुत दुख भरी बात है, ये 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का नौकरियां जा चुके हैं। लेकिन आज के दिन अगर पैसिव को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, दैट इज आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनना मतलब खुद से खुद कुछ करना, तभी जाके आप पैसिव बन पाओगे, और एल्स नहीं कर पाओगे। ओके, इसके साथ अगर मैं बोलूं समय को लेके, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, लाइक समय कैसा था या फिर समय कैसा चल रहा है, या फिर क्या आप समय के साथ हो, आज आपको बहुत बड़ा कड़वा सच मिलने जा रहा है। हम सोचते हैं कि यस यार, मोबाइल ले लिया, अच्छा ड्रेसअप कर लिया तो लाइक हम समय के साथ हैं, एक अच्छा सा बाइक ले लिया तो हम समय के साथ हैं। नो माय डियर, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर 1920 की बात करें, 1920 में बार्टर सिस्टम चल रहा था, दैट इज सामान का आदान प्रदान। तब पैसे नहीं हुआ करते थे, तब का समय सिर्फ 1 रुपए का वैल्यू था, सिर्फ 1 रुपए जिसके पास था वो अमीर था। 1940 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 20 साल के अंतर में ही ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो 1 से लेके वो 10 रुपए तक पहुंच गया था। 1960 आया जॉब्स एंड सर्विसेज, जो कि एक तहलका मचाया। लोग उस चीजों में मतलब ज्यादा से ज्यादा एफर्ट देने लगे कि यस यार, जॉब्स एंड सर्विस मतलब उसमें जाएंगे तो अपना दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, वहां पे जाएंगे तो पैसा आते रहेगा, बस सिक्योर लाइफ। और तब का समय था 1960, 100 रुपए का समय, मतलब 2 शून्य और लगा दिया गया। 1980 का जो दशक है, तब आया था कंप्यूटर, और कंप्यूटर एक मतलब बड़ी बड़ी रूम्स में हुआ करते थे तब। और अगर मैं बात करूं, तब का समय था 1980, 1000 रुपए का, लाइक 1000 रुपए का समय। ओके, मतलब एक और जीरो लग गया। 2000 का समय, दैट इज आईटी सेक्टर्स। आई होप आप सभी लोग इसी से प्रेरित हो, इससे आप अच्छे से जानते होंगे। अगर आप जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बिकॉज तब ऐसा एक समय था जब हम लोग
कंप्यूटर्स को लेके भागा करते थे, आधा घंटे में 5 रुपए गेम्स खेलते थे, 1 घंटे में 10 रुपए का गेम्स खेलते थे, और उसके बाद तब एक लॉस हुआ था, इतना बड़ा बड़ा फोन, दैट इज चाइनीज फोन, जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में बहुत बड़ा म्यूजिक आता था, और हम लोग कान बंद कर देते थे कहीं ना कहीं, चलो जोक से पार्ट। तो वो एक समय चला करता था, और हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सब लोग कहा करते थे कि ये सबसे दूर रहो, बिकॉज ये चीज अच्छा नहीं होता। लेकिन आज के दिन अगर आप बात करें, तो आज के दिन एक घर पे माय डियर, एक घर पे कम से कम 4 या 5 मोबाइल्स तो होते हैं, वो भी नॉर्मल मोबाइल्स नहीं, वो भी स्मार्टफोन, एक कैमरा नहीं, वो भी 4 कैमरा, एक सिम कार्ड नहीं, वो भी 2-2 सिम कार्ड, 3-3 सिम कार्ड, राइट। आज के समय ऐसा आ गया है, लेकिन एक समय था जब टेलीफोन चला करता था। कितने साल लगे, टेलीफोन उड़ चुका है अभी, टेलीफोन उड़ चुका, बिल्कुल उड़ चुका है अभी। अभी क्या आ गया, मोबाइल आ गया। एक समय था जब पोस्ट बॉक्स, डाकिया, डाक लाया, सुना होगा आप लोगों ने। उसके साथ आज के दिन का अगर बात करें, ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, राइट। कहाँ डाकिया और कहाँ अभी मैसेंजर, कितना समय की बात होगी, आपने खुद देखा होगा ये चीज। कितना ज्यादा से ज्यादा आप अनुमान लगाइए कितना समय की बात होगी, ज्यादा से ज्यादा 20 सालों में आपने ये चेंजेस देखे होंगे, अपने लाइफ में तो देखे होंगे। क्योंकि मैं, जब मेरे पापा बाहर रहा करते थे, तो हम लोग चिट्ठी भेजा करते थे, और आज के दिन मैसेजेस, राइट। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बैंक्स में तो बहुत बड़ा लाइन होता था, बहुत ही ज्यादा लाइन होता था। आज के दिन क्या हो गया, मोबाइल में हम, और नहीं तो एटीएम में जाते ही निकाल लाते, राइट। समय कितना बदल गया। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग ऐसे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा यहाँ अभी, फिर भी माय डियर मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ किसी का निंदा नहीं कर रहा, फिर भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छा मार्क्स मिलते हैं उन सभी को, और वो लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके क्या करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी करते हुए देखा गया है बहुत लोगों को। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। लेकिन आज के दिन क्या उनका नौकरी सलामत है? नो, क्योंकि सीसीटीवी ने उनका जगह ले लिया है। एक छोटा सा चीज ने एक बड़ा सा चीज को हटा दिया। बट अगर आज की हकीकत की मैं बात करूं, 2020, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, और नहीं तो आप कह सकते हो एमएलएम। ये अभी का दशक चल रहा है, बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी बोल के किया था 2020 तक 80% ऑफ दिस इंडियन पॉपुलेशन विल जॉइन एमएलएम, एंड ये हकीकत हो रखा है। अगर आज के दिन की बात करें, तो आप अपने आप को अपडेट कहते हो, क्या आप अपडेटेड हो? बिकॉज आज के दिन वो ही कह सकूंगा कि हाँ चल सकेगा, जिंदगी आराम से चल सकेगा, जिसका महीने का चेक होगा या फिर इनकम होगा 1 लाख रुपए। क्या आपके पास 1 लाख रुपए है? क्या आप जमाने के साथ चल रहे हो? कमेंट करो जल्दी से जल्दी, फास्ट फास्ट। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है जो ये जमाने के साथ चल रहा है, और कौन कौन है जो चलना चाहता है। बिकॉज क्या है ना, हम सोचते हैं एक अच्छा ड्रेसअप, एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छा बाइक होने से हम जमाने के साथ है। नो, दैट इज मेटेरियलिस्टिक। आज के दिन हकीकत कुछ और है। मैं इसके चलते सामने और लेके जाना चाहूंगा। अब करे तो क्या करे, और जाए तो कहा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम यंगस्टर्स का, राइट? एम आई राइट? यस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 20th सेंचुरी जो था, 21st सेंचुरी था, जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है आज के दिन। वर्क फ्रॉम होम का एक नारा लगाया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम का काम चल रहा है, और घर बैठे बैठे लोग कमा पा रहे हैं। जितना लोग बाहर जाके नहीं कमा पाते थे, आज घर पे बैठ के कमा रहे हैं, राइट? कैसे, मैं बताना चाहूंगा आपको। बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें अगर बोलते हैं कि कुछ चीजें अगर खराब होते हैं, तो कुछ चीजें अच्छे भी होते हैं। लेकिन आपके हिसाब से जो आपको आप अगर कुछ काम कर रहे हो, आप अगर कोई एम्प्लॉय हो कहीं पे, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपके मतलब जो इनकम आ रहा है, जो इनकम सोर्स आपने सोच रखा है, क्या उसके हिसाब से आपका रियलिटी में वैसा आ रहा है? मैं फिर से दोहराता हूं, क्या आप जो इनकम की बात कर रहे हो, उस इनकम से के हिसाब से क्या रियलिटी में उनकी वो वैसा इनकम आ रहा है? नेवर, नो। बिकॉज कंपनीज आजकल, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आजकल क्या कर रहे हैं, 50% में काम करवा रहे हैं। लाइक 15-15 दिन में काम करो, तुम्हें आधा सैलरी मिलेगा, खुश हो तो करो, नहीं तो जाओ। आज के दिन ऐसे, क्योंकि उनके पास कमी नहीं है। बिकॉज इंडिया और विदेशी देश में एक ही फर्क है, इंडिया पे पहले से ही एक चीज दिमाग में सेट हो चुका है कि हमें जॉब करना है, हम गुलामी करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा खून में दौड़ चुका है। बिकॉज अंग्रेज जब आया था तब भी ये करके किया, उसके बाद भी हम यही करते। लेकिन अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं,
उनके माइंड में एक बिजनेस माइंड है, खुद से कुछ करने का, पहले से आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अंग्रेजी वो पहले से थे, आत्मनिर्भर भारत तो हम अभी बने, राइट। रियलिटी के साथ अगर ड्रीम्स की बात करें तो ड्रीम्स क्या, कहाँ गया आपका ड्रीम? क्या हमारा इनकम के साथ जो रियलिटी है और उसके साथ क्या हम अपना ड्रीम्स को देख पा रहे? आई एम सॉरी, आप अपने ड्रीम्स को नहीं देख पा रहे, बिकॉज रियलिटी कुछ और ही कह रहा है, राइट। लेकिन एक्चुअल में देखे तो होता क्या है लाइफ? एक्चुअली लाइफ होता क्या है आपके हिसाब से? शायद आपको लगता होगा फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ है, टाइम फ्रीडम लाइफ होता है, यस। सिक्योर फैमिली, वेरी गुड, यस। उसके बाद लग्जरी कार्स या फिर नॉर्मल जो भी हो, हैप्पी फैमिली, हेल्पिंग अदर, ये सब भी हम बोल सकते कि यस लाइफ का ये पार्ट है, या फिर लाइफ हम इसे कह सकते हैं। एक बेटर होम लाना, एक सक्सेसफुल मैन बनना, पॉपुलरिटी हो। आज के दिन हकीकत में बात बताओ, पॉपुलरिटी को क्या कहते हैं? ओ, फेसबुक में एक फोटो डाल दिया, ओके, फेसबुक में फोटो डाल दिया, जितना बड़ा लाइक्स आएगा, वाह तूने लाइक नहीं किया मुझे, चल यार लाइक कर दे मुझे, पॉपुलरिटी। इंस्टाग्राम में जाते हैं, फॉलोअर्स देखते हैं, पॉपुलरिटी। आजकल के लोग तो वो टिकटॉक बना रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, पॉपुलरिटी। क्या एक्चुअल लाइफ में इसी को कहते हैं पॉपुलरिटी? आप अपना कमेंट बॉक्स में चैट रख सकते हो, आप अपना कमेंट चैट बॉक्स में रख सकते हो। आप एक बार बताओ, क्या इसी को कहते हैं पॉपुलरिटी? पॉपुलरिटी क्या होता है? काम के साथ जो पॉपुलर बनना, उसे कहते हैं पॉपुलरिटी। विदाउट मनी या फिर विदाउट एक रिजल्ट के जो पॉपुलर होते हैं ना, वो मैं उसे पॉपुलरिटी नहीं मानता, बिकॉज शायद वो पॉपुलर नहीं कह सकते। पॉपुलरिटी आता कहाँ है या फिर क्या होता है, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। इसके साथ अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि है आज के दिन, जैसे कि बहुत लोगों का शौक होता है या फिर बहुत लोग क्या करते हैं, रिजल्ट क्या चाहते हैं या फिर किस चीज में मतलब आगे बढ़ते या फिर क्या करते। एक्चुअली किसी का शौक होता है डांसिंग, किसी का शौक होता है गाना गाना, स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं लोग, ये सब कर रहे हैं और इसके थ्रू रिजल्ट मिल रहे हैं। या फिर आज के दिन का अगर हकीकत की बात करें तो ये सब करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। टैलेंट माय डियर, आज के दिन टैलेंट काम नहीं करता, एफोर्ट काम करता है, बिकॉज एफोर्ट करने वाला लोग टैलेंट करने वाले लोगों को भी मार दे जाता है। एम आई राइट? यस आई एम राइट, आई नो। इवन इसके साथ अगर बात करें, करें तो अब क्या करें? यस, मैं आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में या फिर ऐसा एक इंडस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस, आपके सामने एक फैक्ट फाइल होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आसाम के बारे में बताया गया, जो कि 2014 को 3.6 बिलियन रुपीस का इनकम जनरेट किया, डायरेक्ट सेलिंग, राइट। आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट, यहाँ से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा, जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं ना, ऑल राइट। इसके साथ अगर मैं आज आपको बताऊं एक बहुत बड़ा सच्चाई कि ये एमएलएम होता क्या है या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है। बहुत लोग इसको जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत लोग का कहना है ये चेन मार्केटिंग है, बहुत लोग कहते हैं ये पिरामिड स्कीम है और बहुत लोग कहते हैं स्कीम, स्कैम और स्कैंडल है। मतलब ये धोखा देने वाला जगह है, ये बेवकूफ बनाता है, माइंड वॉश करता है, ऐसा है लोगों का कहना। अगर आपका भी यही कहना है तो मैं आज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली होता क्या है ये चीज और ये ऐसा क्यों कहा गया या फिर इसका नाम क्यों खराब है। पहले तो हम जान लेते हैं कि एमएलएम क्या है। एमएलएम एक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सोचा समझा प्रोसेस है जो बनाया गया है जिसमें हम मार्केटिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। आज के दिन अगर मैं बात करूं, जो बंदा फर्स्ट आता है और जो बंदा लास्ट आता है दोनों बराबर हुए। कम ऑन गाइस, क्या मैं बोल रहा हूं? जो बंदा फर्स्ट आता है, जो बंदा लास्ट आता है, दोनों बराबर हुए। व्हाई? यू नो, दोनों को ही एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलता है या फिर दोनों को ही एक रास्ता मिलता है। आज के समय की बात, हकीकत की बात कर रहा हूं, दैट इज मार्केटिंग करना पड़ता है। मार्केटिंग, फर्स्ट आने वाले को भी मार्केटिंग करना पड़ता है, लास्ट आने वाले को भी मार्केटिंग करना पड़ता है, बेचना तो पड़ता है यहाँ पे, राइट। तो हुए ना बराबर। पहले झगड़ा करते थे इस चीज को लेके, आया तू फर्स्ट, मैं आया लास्ट, लेकिन अभी क्या है, बराबर, हम हुए बराबर, क्योंकि तुझे जो करना पड़ेगा मुझे भी वो करना पड़ेगा। असली रेस तो जिंदगी का यहाँ है, राइट। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं ये खराब क्यों है। एक आया था श्राद्धा, मेरे को नाम भी अच्छे से लेना नहीं आ रहा, स्कीम लेके आया था श्राद्धा, कुछ ऐसा स्कैम था वो, बिल्कुल स्कैम था। एक और था स्पीक एशिया,
जो कि यहाँ पे लिखा है बास्केट करके लिखा हुआ है, स्पीक एशिया, जो कि स्कैम है। स्कैम मतलब ये लोग बहुत बड़े आकार में आए थे, विस्फोटक रूप से आए थे, एकदम तहलका मचा गए थे, रातों रात गायब, रातों रात गायब। त्रिपुरा में तो लोग रोज वैली के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को वो करते हैं, मतलब बात ये है कहाँ हाथी और कहाँ चीटी, ऐसा ही बात है। चलो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, फिर भी मैं ये बताऊंगा कि ये और ज्यादा नेगेटिव कैसे हुआ। यही रहा, दो जगह से नेगेटिव होता है, एक होता है क्या, गलत कंपनी, और एक होता है गलत प्रमोशन। आज के दिन अगर प्रमोशन की बात करूं, आपने जो ड्रेस पहना है, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये भी किसी ने प्रमोशन किया जिस वजह से आपने लिया। हो सकता है मोबाइल टीवी पे देखा आपने, हो सकता है आपके दोस्तों ने बताया भाई ये मोबाइल ले ली यार, ये तो बहुत अच्छा है, और आपने ले लिया होगा। प्रमोशन, और यही चीज होता है कि नेगेटिव प्रमोशन भी किया गया और हम अपना नहीं सुनते, किसी और का ज्यादा सुनते हैं, और उसके करके हम क्या करते हैं, अपना डिसीजन ले लेते हैं। एम आई राइट, एम आई राइट? अगर मैं सही हूं तो जल्दी से जल्दी मेरा हौसला बढ़ाओ और अपना हौसला भी बढ़ाओ, चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट देखो जल्दी से जल्दी। और अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ मल्टी लेवल मार्केटिंग करता क्या है, ये एक प्रोसेस है जहां पे मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कस्टमर के पास जाता है, ये होता है ये प्रोसेस। ये कोई मतलब बहुत बड़ा फिलोसॉफी, बहुत बड़ा कुछ झोलझाल नहीं है भाई। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के पास जाता है, दैट्स इट। और अगर मैं आपके सामने दिखाऊं, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री होंगे जैसे मार्केट इंडस्ट्री, वीडियोस इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, नेचुरल फूड इंडस्ट्री, ये सब। अब सब में देख लो, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देख लो, ये 178 बिलियन डॉलर्स जनरेट करता है ग्लोबली, सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करने वाला फील्ड। लेकिन कभी लोग इसको जानते हैं, और लोग अगर जानते भी है तो नेगेटिव हिसाब से जानते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग। क्यों? क्योंकि गलत कंपनी लोगों ने चूज किया होता है। गलत कंपनी चूज करने की वजह से ये होता है। कैसे हम जाने की एक कंपनी गलत होता है? माय डियर, कम ऑन, अच्छे से सुनो। पहला बात, बाइंडिंग प्रोसेस। क्या कंपनी का बाइंडिंग प्रोसेस अच्छा है? क्या लोगों को बाइंड करके रखा है एक साथ? क्या न्यू न्यू ऑफर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सबसे बाइंड करके रखा है? क्या लोगों का कल्चर अच्छा है? रेस्पेक्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, या फिर मतलब उल्टा पुल्टा गाली गलौज तो नहीं चल रहा है? पीपल कल्चर, हेल्पिंग नेचर है ना, या फिर सिर्फ हेल्पिंग नेचर नहीं होकर मोटिवेशन वाला नेचर है, सिर्फ मोटिवेट कर करके चला रहा है? होता है ना, बहुत सारे कंपनी मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है, मोटिवेट, सिर्फ मोटिवेट करता है, कुछ नॉलेज नहीं होता, कुछ ट्रेनिंग नहीं होता, कुछ तू कर पाएगा। एक मच्छी को बोलता है प्लेन चला भाई, तू कर पाएगा, तू कर पाएगा, बस यही चलता है। और होता है लीडरशिप, जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया, लीडरशिप। लीडरशिप मतलब यहाँ पे क्या कोई होता है कि लीड करता है आपको और आपको बोलता है मैं आगे हूं, तुम लोग मुझे फॉलो नहीं। तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ट्रेनिंग सकते होंगे जैसे कि आज आपके सामने मैं कर रहा हूँ, सेम। उसके बाद लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगर मैं 1.5 साल पहले अगर लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो मेरा, आपको खुद पता है कि मैं क्या था या फिर कैसा था। डेवलपमेंट कहां से आता है? लर्निंग से। मैं अगर सच्चाई कहूं, वो एजुकेशन मुझे इतना लर्निंग एंड डेवलपमेंट नहीं दिया जो कि आज ये एजुकेशन मुझे दे रहा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मेरे खुद में, मेरे अटायर में, मेरे ड्रेसअप्स में, एवरीथिंग, मेरा थिंकिंग प्रोसेस में, आइडियोलॉजी, एवरीथिंग टोटली चेंज। क्या आप चेंज हो रहे हो? इफ यस यू कैन पुट। और गलत कंपनी हम कैसे दिखाए, ये सब चीज आपके पास नहीं होगा। ये सब चीज को छोड़ के एक ही चीज होगा, दैट इज पैसा, 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 मनी, 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 मनी। सिर्फ उन लोग का होगा पैसा, पैसा, पैसा। फिलोसॉफी नहीं होता, पर्पस नहीं होता, कहाँ जाना है ये नहीं पता, क्या करना है ये नहीं पता, कोई फिलोसॉफी नहीं, बस क्या है, पैसा, पैसा, पैसा। ये वाले होते हैं कुछ कंपनी, राइट। उसके साथ अगर मैं बात करूं, पर्पस अगर नहीं होता तो क्या होता है? एमएलएम मतलब क्या होता है? एमएलएम मतलब अच्छा ट्रेनिंग्स, गुड पीपल, कैरेक्टर, मोरालिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वैल्यूज, एथिक्स। ईमानदारी के साथ काम करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, इंटीग्रिटी रखना, वैल्यूज होता है एमएलएम में। कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, गुड पीपल्स होता है ऑल ओवर, ट्रेनिंग अच्छे, ये सब मिला के होता है एक अच्छा पर्पस कह सकते हो इस सब में। ये होता है बाइंडिंग फोर्स, ये सब मिला के रखते हैं बाइंडिंग फोर्स पूरा चारों तरफ से। लाइक यस यार, मैं इस जगह में क्यों जाऊँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा ट्रेनिंग मिलता है। मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ? क्योंकि इस कंपनी का एथिक्स बहुत अच्छा है, ईमानदारी के साथ काम करता है। मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ? यहाँ पे यार अच्छे पीपल है, जो जो लोग मुझे कभी सपोर्ट करने वाले नहीं थे, यहाँ पे बहुत सपोर्ट करने वाले लोग। ये होता है बाइंडिंग फोर्स, ये होता है एमएलएम।
और इसके साथ आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा कंपनी अच्छा है और कौन सा कंपनी नहीं। बहुत सारी कंपनीज में ना प्रोडक्ट होता है ना कुछ, यार पैसा लगा भाई तुझे ऐसा डबल मिलते रहेगा। विदाउट प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी है दैट इज भाग जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, भाग जाएगा। और दूसरे अगर बात करें प्लान प्रॉफिट, ऐसा कंपनी है जिसके प्लान है बार बार चेंज तो नहीं हो रहे, प्रॉफिट में मतलब अप्स एंड डाउन तो नहीं हो रहा बार बार, क्योंकि आपके एक बार आ रहे एक बार नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि शायद वो सिस्टम ही बार बार चेंज कर रहे हैं। और ऐसा तो नहीं कि पे आउट का डेट ही फिक्स नहीं है, कभी आया तो आया, कभी नहीं आया तो 2 महीने बाद आया, वो सब कंपनी भाग जाएगा, सिंपल सी बात है, भाग जाएगा। पीपल एंड फिलोसॉफी अच्छा होना चाहिए। एमएलएम मतलब एक्चुअली अगर मैं बताऊं सच्चाई जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। एल्बर्ट आइंस्टीन जो बात कह गए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड, 8वां अजूबा, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, आपके इस हाथ में अगर मैं 1 लाख रुपए करके हर एक दिन दो और इस हाथ में आपको 1 रुपए दो, शर्त ये रहेगा कि ये 1 रुपए डबल होते रहेगा। जब आप कौन सा चूज करोगे, ये वाला ये वाला, जब आपका पता है मैक्सिमम लोग इसको चूज करते हैं कि ये 1 लाख रुपए आ रहा है भाई, बड़ा है बड़ा। हाँ, आप भी जब पैदा हुए थे तो छोटे ही पैदा हुए थे, बड़ा नहीं हुआ था। तो सिंपल सी बात है, इसको देख के लोग ज्यादा जाता है, इसमें ज्यादा नहीं जाता। लेकिन एक सच्चाई जो है, ये अगर इसके साथ इसको हम लेते तो ये एक दिन हर एक दिन डबल होता है। मतलब ये अगर मैं बताऊं, आप अगर गिन के देखो 24 to 25 डेज के बाद ये करोड़ों में आ जाता है। और ये आपका कितना दे रहा था, 30 लाख, 31 लाख हर दिन ये करोड़ों में आ जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंड। सिंपल सी बात है, आपके सामने भी आ रहा होगा, गेहूं का पेड़ है, 4 महीने बाद लगाओ फिर काटो फिर लगाओ फिर काटो फिर लगाओ फिर काटो फिर लगाओ फिर काटो। ऐसा कंपनी तो नहीं है, ऐसा कंपनी नहीं कुछ यार कि मैं लगा रहा हूँ फिर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। होता है कुछ सारे कंपनी ऐसे कि लाइक आपको पैसा देके ज्वाइन करवाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। वो मैं बोलूंगा एमएलएम नहीं है मैं उसको बोलूंगा मनी मार्केट। एक और चीज है, वो होता है मैंगो ट्री, आपके राइट साइड में जो है आपने लगा दिया, आपके परदादा दादा लोग ने लगा के गया था आपके लिए, और उसके क्या हुआ, बड़ा होते गया, तब उनको फल नहीं मिला जब उन्होंने लगाया। लेकिन एक सोच था उनका, जब आएगा तो मेरा बेटा उसका बेटा मिलते रहेगा उन सबको, इसका आनंद ले पाएगा, इसका फल वो मजे से चख पाएगा, राइट। सो ये होता है एमएलएम। शायद आप जब ज्वाइन करते हो तो पहले ही समय में आपको शायद पैसा ना मिले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा के लिए मत आओ, सबसे पहले यहाँ पे तो दिमाग से आओ कि भाई मेरे को अपना माइंड सेटअप चेंज करना है, मेरे को पर्सनैलिटी डेवलप करना है, मेरा मेरा वैल्यूज बढ़ाना है। इस सब के साथ अगर आप आओगे, इस चीजों के साथ जब आप आओगे तो पैसा आपको जाना नहीं पड़ेगा माय डियर, पैसा आपके पीछे पीछे है, सिंपल सी। उसके साथ अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कंपनीज आपके साथ आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि यार अब तू ज्वाइन कर ले यार, ज्वाइन करते ही तुझे इतने पैसा आ जाएंगे, तुझे इतना हो जाएगा, तो 1 साल में ये कर पाएगा, 1 साल में तू मर्सिडीज ले पाएगा, ये कर ओवरनाइट सक्सेस। जो कंपनी ये सब बात करता है वो कभी नहीं चल सकता, वो कभी नहीं चल सकता, वो सिंपल सी बात है, मैं फिर से कहूंगा, भाग जाएगा, सिंपल सी बात। अगर नेटवर्क मार्केटिंग और अभी अगर मैं जॉब के हिसाब से बात करूं, सबसे सिंपल बात है डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कंटिन्यूस हार्डवर्क चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कंटिन्यूस हार्डवर्क करने वाला लोगों को हम रिक्रूट करते हैं। सेम जॉब में भी कंटिन्यूस हार्डवर्क वाले लोगों को ही लेते हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज है, वो है कंपाउंड रिजल्ट, और जॉब्स में क्या है, नो कंपाउंड रिजल्ट। इसके साथ ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आप कैसा लाइफ चाहते हो, आत्मनिर्भर या फिर जॉब सीकर। क्योंकि आज के दिन हर कोई बोल रहे हैं जॉब गिवर बनो, जॉब टेकर या जॉब सीकर मत बनो। और पहली बात तो रही बात तो ये बात है कि यार देगा कौन आपको जॉब, राइट। लेकिन सबसे पहला तो ये है, देने वालों को पूछना भी चाहिए कि भाई तुम क्या दोगे या फिर है क्या। क्योंकि आज के दिन का अगर बात करें, पिछले 5 सालों का डेटा में जितने लोगों को नौकरी मिला था, आज के इस 2-3 महीने सब कुछ खत्म। अब आप सोच के देखो, आने वाले 5 सालों का जो लोग होंगे वो जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि पहले का 5 साल वाले लोग भी तो रह गए। आप खुद सोच के देखो, वो लोग आएंगे कि ये लोग आएंगे, और बीच में देने वाला कौन है। क्योंकि पहले अगर 100 था अभी तो 2 है, पहले अगर 100 था तो अभी 2 है। आपको दिखाई दे रहा होगा 100 की जगह अभी 50 है माय डियर, बट आप ना, आपके आंखों में पट्टी है, क्योंकि वो 100 की जगह जो 50 है वो 2 होने जा रहे हैं, 2 होने जा रहे हैं आने वाले समय।
सिर्फ 2 होने जा रहे हैं, जो सिर्फ रोबोट्स को हैंडल करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है, इसका फैक्ट क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले राइट योर ओन चेक, आप अपना खुद का चेक खुद लिख सकते हो, एक सिक्योर से क्या पड़ता है, एक फ्रीडम ऑफ टाइम है यहाँ पे, ओपन मार्केट कहीं से भी बहुत बड़ा रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो रिलेशन, एंड रिलेशन बिल्ड करना ही सबसे बड़ा धर्म मैं मानता हूँ। उसके बाद एक्सट्रीम रेस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है, जो जो आज के दिन अगर मैं बोलूँ सुपरस्टार्स वगैरह को मिलते थे, आज के दिन एक नेटवर्क मार्केटर्स को भी वैसा ही रेस्पेक्ट मिलता है। रिकरेंट रेवेन्यू मॉडल मतलब आपको अगर कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, आपको पैसा आते रहे। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में नो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, नो टारगेट, नो सेल, एकदम टाइम। लेकिन अगर एक एक चीज दिखाओ कि पैसा आते कैसे। पैसा आने के लिए 2 तरीका है, एक है आपका सैलरी, एक है आपका बिजनेस, राइट। कम मैं क्या कह रहा था, एक है आपका सैलरी और एक है आपका बिजनेस। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक चीज डिस्कस करूं यहाँ पे, आज आपकी फायदे को लेकर बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक है सैलरी। मानो कि इस जो भी आप काम कर रहे हो, एक सैलरी जो आपको मिल रहा है, उस सैलरी से आपको कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता है, जैसे नीचे लिखा है सोप, टूथपेस्ट, टी, कॉफी, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट वगैरह वगैरह, एवरीथिंग डेली नीड प्रोडक्ट आप कहां से लाते हो, आपके सैलरी का जो कुछ पैसा होता है उसी से तो जाके दुकान से लाते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सैलरी का जो ये इनकम है या फिर जो आप पैसा खर्च कर रहे हो कुछ सामानों में, अगर वही चीज को नेटवर्क मार्केटिंग में लाए तो वो जो आपने खुद का सामान में इन्वेस्ट किया वही चीज एक बिजनेस बन सकता है। ये आपका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। कैसे? आप जो सामान ले रहे हो कहीं और से ले रहे हो, आपका सैलरी से काट के ले रहे हो, राइट। आपका सैलरी से आप पैसा निकाल के कुछ सामान ले रहे हो, लेकिन वही सैलरी से जो पैसा आप निकाल के कुछ सामान ले रहे हो वही सैलरी आपका बिजनेस बन जाएगा आने वाले समय। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आपको वही सामान लाना पड़ेगा और उसी पैसे से और इससे आप एक बिजनेस जनरेट कर सकते हो। इससे क्या हुआ, आपका 2 तरीके का इनकम मैंने तो समझाया, लेकिन एक और बेनिफिट मैंने समझा दिया कि यस यार, जो चीज चाहिए था उससे हम एक बिजनेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी तो आप जाओगे, आज ही शायद जाओगे दुकान से जाके कुछ लाओगे, लेकिन एक चीज याद रखना, आज से जब आप जाओगे दुकान में जब कुछ सामान लोगे तो याद रखना शायद इससे मैं कमा भी सकता था। जैसे कि एक बंदे ने मुझे बताया था, जो भी बंदा आपके पास जाता है और जो भी बंदा आपको बताता है ये सब प्लान की वजह से, जब आप सामान खरीदने जाओ तो याद रखना उस सामान से भी आपको इनकम आ सकता। हाँ, अगर आप चूज करते हो, टुडे इज द राइट डे, ज्वाइन। उसके साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप यही सामान महीने के 3,000 रुपए लेके शुरू करते हो, लाइक हर महीने अगर 3,000 तो मिनिमम लगते ही होंगे सब मिला के, एम आई राइट? यस। तो ये सब सामान आपको ऐसा लगता ही होगा। और उसके साथ अगर मैं बात करूं, अगर आपको 30,000 रुपए उसके बदले आने लगे, हाउस दैट, हाउस द डील, कैसा रहा? अच्छा, सही, मतलब सही है, ठीक है, ओके। अगर 3 लाख आने लगे, वाओ, इट्स ऑफ, राइट। मानो या ना मानो, लेकिन अगर 30 लाख आने लगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, ये हो सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे होते हैं और किस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगा, ये सामान लेके हम कैसे पैसा कमाते। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मार्केट में, अगर ट्रेडिशनल सेल्स की बात करें तो जहां मैन्युफैक्चर या फिर होता है वहां से आपको सीएनएफ एजेंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद कहीं ना कहीं कस्टमर से जाके आके मिलता है। और ये जहां मैन्युफैक्चर में 40 रुपए से बनता है, आपके पास आके पहुंचता है 100 रुपए। बीच में जो 60 रुपए का इनकम है वो कौन करता है? जो बीच में आने जाने वाले लोग। उसके साथ साथ आपके जो प्रोडक्ट है उसका भागीदार सुपरस्टार्स भी है। इसका आप फिल्म देखते हो, उसका आप कोलगेट भी यूज करते हैं। दैट इज प्रियंका चोपड़ा पेड़ के नीचे से, माफ कीजिएगा मैं किसी को खराब नहीं बोलता, पेड़ के नीचे ऐसे उतर के बोलती है कि आपके कोलगेट में नमक है। तो वो जो नमक बेच रही है या फिर कोलगेट बेच रही है, कुछ भी जो कर रही है, बेचना एक प्रोफेशन है। और इसका जो पैसा किसको दे रहे हैं? हम उनको ही तो दे रहे हैं। हमारे पैसे उनको हम दे रहे हैं। क्या आप मान सकते हो? आपके पैसे स्टार्स को जा रहे हैं और हम ही स्टार्स बना रहे हैं उनको। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या,
कंपनी टू कस्टमर। जो बना 40 रुपए में वो बना आपको, वो मिला आपको 100 रुपए में, बीच का जो 60 रुपए है ना वो आपको मिलता है। तो मैं ये कैसे मिलता है, क्या होता है, मैं आज बताने जा रहा हूँ। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा था, गर्व के साथ आज कहता हूँ, ये सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, सिर्फ एशिया ही नहीं, वर्ल्ड के 30वें पैदान पे है, और वो है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर मैं इसका बात करूं तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और ये पीएम के वीवाई से भी अप्रूवल है। एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी हम जुड़े हुए हैं। उसके साथ अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो हमारे पास इतने अनगिनत सर्टिफिकेट है, अगर मैं बताते जाऊं तो शायद उसके साथ साथ अगर मैं कुछ चीजें दिखाऊं आपके सामने, ये कुछ चीज है जो कि मैं पहले बता, 30वें नंबर के पैदान पे हम हैं। एंड नेशनल बेस्ट एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट भी हमें मिल चुका है। मतलब हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है वो लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है, एंड बहुत ही ज्यादा खुश होने के साथ, एनर्जी के साथ वो लोग भी काम करते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक मैगजीन की बात करूं, दैट इज डाउनटाउन मिरर, जो कि बहुत फेमस एक मैगजीन है, उसमें भी वेस्टीज को प्रमोट किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके साथ अगर मैं बोलूं आज के दिन हम 16 साल कंप्लीट कर चुके हैं। माय डियर, नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल कंप्लीट करना, मैं फिर से दोबारा दोहराता हूं, 10 साल कंप्लीट करना वर्ल्ड के 2% ही कंपनीज होते हैं जो 10 साल कंप्लीट करते हैं। हमने 16 साल कंप्लीट कर चुका है। ये जर्नी कैसा था या फिर क्या हुआ, हम आपको बताने जा रहे हैं इस स्लाइड के थ्रू। सो जैसे कि 2004 पे हमारे कंपनी शुरू हुआ था। हमारे कंपनी शुरू किया था हमारे गौतम बाली सर, दीपक सुसर एंड कन्वर सर, जिसके पिक्चर्स हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके साथ 2006 2008 ऐसे करते चलते गए और हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट आते गए। यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिले, जैसे एक्सीलेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, बेस्ट सीईओ भी मिल चुका है ये 2012 को गौतम बाली सर को। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे इस कंपनी को यूएसए से भी एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड मिल चुका है, दैट इज इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर बाय इंटरनेशनल ब्रांड कंसल्टिंग कॉर्पोरेशन यूएसए। 2017 को ये मिला था। और उसके साथ साथ अगर बात करूं, आज के दिन 2020 हो चुका है और हमने बहुत सारे पैदानों को पार कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ के आज हम इस पैदान पे है, इस जगह पे है। जैसे कि मैंने बताया 2004 को शुरू हुआ था ओखला न्यू दिल्ली पे। पहला साल, यस, एक मार्वलस एक एफर्ट लाया, एक बहुत भयंकर एक मतलब इनकम जनरेट या फिर कह सकते हैं टर्नओवर जनरेट किया, दैट इज 127 करोड़ का। अगर मैं आज के दिन की बात करूं, आज के दिन 2400 करोड़ का टर्नओवर है हमारे कंपनी का। उसके साथ साथ इसका 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं, जब शुरू किया था कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट को लेकर शुरू किया था। 2 ऑफिस था, एक था दिल्ली, एक था बेंगलोर में, और सिर्फ हम जैसे 6 लोग थे। आज के दिन की अगर बात करूं, 350 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है माय डियर। ये ऐसे यूनिक्स प्रोडक्ट्स है जो कि मार्केट में आपको कतई नहीं मिलने वाला, और ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट्स है, लाइक आपको वहां पे छोटे से बैटरी से लेके बड़े से चावल का बोरी तक मिल जाएगा आपको। हाँ माय डियर, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको चीनी, नमक, फ्रूटी, झाड़ू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको सब कुछ वहां मिल जाता है, और उसके बदले पे हमें पैसा आता है। देखो, कंपनी जब एक रन होता है, जब कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा होता है, तो बाकी सब कंपनी भी चाहते हैं कि उसके साथ मिल जाए और टाई अप करे। यस, आज हमारे कंपनी के साथ एवरीडी बैटरी, मदर डायरी के प्रोडक्ट्स, कैप्सी के प्रोडक्ट, कोक के प्रोडक्ट्स, आशीर्वाद आटा से लेके ये सब टाई अप कर चुका है हमारे साथ। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हमारे पास आज के दिन 48 ब्रांचेस से भी ज्यादा है, 4500 डीएल से भी से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर आज के दिन। और आज हम नॉट ओनली इंडिया, यस कम ऑन माय डियर, नॉट ओनली, हम लोग आज ग्लोबली हैं। ग्लोबली मतलब इंडिया को छोड़ के और भी 8 कंट्रीज में हम रन कर रहे हैं, दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, बहरीन, गाना, ओमान, थाईलैंड एंड सऊदी अरेबिया। 20 मोर कंट्रीज बाय नेक्स्ट ईयर, जो हमारा टारगेट है 2025 तक हम 50 से ज्यादा कंट्रीज में होंगे और 20,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे पास जनरेट होगा। उसके साथ अगर बात करें, 300 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स है, 7,000 से ज्यादा हमारे पास कार अचीवर्स है जो कि मिड सेक्शन में आते हैं। 40,000 से ज्यादा लोग हैं जो 1 लाख से लेके 60 लाख तक का इनकम करते हैं वेस्टीज में। 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो 10,000 से लेके 1 लाख तक का इनकम करते हैं वेस्टीज में।
अनबिलीवेबल बात तो ये है कि हमारे वेस्टीज में एक ऐसा भी इंसान है जो कि महीने का 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम करता है और वो एशिया का हाईएस्ट अर्नर है। ओके, इसके साथ अगर मैं बात करूं, हमारा विजन क्या है? कहते हैं अगर तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तो लक्ष्य को भेज नहीं सकता। लक्ष्य तो होने जरूर, लक्ष्य तो होने पड़ेंगे जरूर, राइट? लक्ष्य तो जरूर चाहिए। अगर विजन ही नहीं है तो आप कैसे चलोगे? हमारा विजन है लोगों को मदद करना ताकि वो लोग अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ अपने अपने तरीके के साथ जिंदगी को जी पाए। पैसों को लेकर तो एटलीस्ट प्रॉब्लम कभी ना हो। मिशन ये है ग्लोबल बेंचमार्क सेट करना इन डायरेक्ट सेलिंग में, और ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है। बिकॉज अगर मैं बात करूं 2018 को हमारे कंपनी 92 रैंक में था, 2019 को हम 63 पोजीशन पे थे और आज के दिन हम 30वें रैंक में हैं। करीब करीब 30वां छलांग, 30 का छलांग हम मारते हुए जा रहे हैं। भगवान अगर हमारा रहम करेगा और हम ऐसे ही अगर काम करते रहे तो आने वाले ज्यादा दूर नहीं वो दिन कि जब हम एक नंबर पे होंगे वर्ल्ड के। उसके साथ अगर मैं बात करूं, ये सब जो प्रोडक्ट आपके सामने दिखा रहा हूं, जो ये सब चीजें हैं लाइक बाथिंग सोप, टी, कपड़े धोने का पाउडर, डिश वॉश, फेनाइल, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह वगैरह, ये जो सब चीजें हैं ये हम कहीं ना कहीं बाहर से लाते हैं। ये बेसिक नीड्स है, राइट? लेडीज परफ्यूम, टूथब्रश, लेडीज कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा एंड ऑल, ये हम बाहर से लाते हैं और महीने के करीब करीब 3000 रुपए जैसे गिर जाते हैं। एम आई राइट? यस। सो इसके साथ अगर मैं बात करूं, हमारा ये कंपनी क्या करता है और बाहर से अगर आप लेते हो तो क्या बेनिफिट है, आज मैं पूरा पक्का खुलासा करूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आज होगा। दैट इज, अगर आप सामान ला रहे हो 3000 का, 4 महीने अगर आप ला रहे हो तो कितना खर्चा हो रहा है? 12,000 रुपए। और ये 12,000 रुपए अगर आप कहीं होलसेलर से लाते हो, बाहर अगर आप कहीं से लाते हो या बिग बाजार हो गया, आपको ज्यादा से ज्यादा 5% का बेनिफिट होता है। अगर सच्चाई बताओ तो ये होता भी नहीं, कुछ ही लोग होते हैं जिसको ये होता है, जो बार्गेन कर पाता है, सच बात जो है। एम आई राइट? अगर मैं सही हूं तो आप जल्दी जल्दी अपने कमेंट को चैट बॉक्स में डालो ताकि मुझे भी हौसला मिले और आपको भी कुछ नया मिले, आप में भी वो एक्साइटमेंट हो जो मेरे पे है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं वेस्टीज में क्या बेनिफिट है, वेस्टीज अगर आप 12,000 रुपए खर्चा कर रहे हो तो पहला ही आपको बेनिफिट है कि आपको 10 to 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10 to 20% का डिस्काउंट मतलब आपके हर एक प्रोडक्ट में अगर आप ज्वाइन करें, तो हर एक प्रोडक्ट में आपको 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट मतलब मान लो आप एक सामान, एग्जाम्पल 3,600 या 700 का आपने सामान खरीदा ऑन एमआरपी, आपको क्या होगा, वो 3,000 पे गिरता है, 3,000 पे गिरेगा, मतलब हुआ ना डिस्काउंट। फिर भी अगर मैं एवरेज पकड़ू, चलो ना तेरा ना मेरा, ना 10% ना 20%, बीच का वो है 15%। अगर 15% करे तो 12,000 का आता है, 1,800 का बेनिफिट आपको हुआ। उसके साथ मोर बेनिफिट, वाओ, और भी ज्यादा बेनिफिट्स लेके आपके सामने आया हूं यहाँ पे। वो है कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। मतलब अगर आप 3,000 करके सामान खरीद रहे हो 4 महीने कंटिन्यू, तो आपको 3,000 का ऑन एमआरपी का सामान बिल्कुल मिल जाएगा फ्री 5वें नंबर पे, मतलब 5वें नंबर महीने पे। अगर इसके साथ साथ मैं बताऊं, क्या ये कोई दे रहा है? आप बचपन से लेते हुए आए हो, आज तो आप बड़े भी हो चुके, क्या आपको ये किसी ने दिया है? नो। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं, यहाँ पे फ्री परचेस है एवरी मंथ 10% का। दैट इज, आप 3,000 का सामान ला रहे हो तो उसका 300 का बेनिफिट है। 300 का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। फ्री मतलब 1 रुपए देना पड़ेगा, हुआ ना फ्री? 1 रुपए तो फ्री बोल सकते हैं, राइट? तो मतलब 4 महीने में कितना हुआ? 1,200 रुपए का बेनिफिट। क्या कोई दुकान आपको देता है? आज पूछ के देखना, आपको थोड़ा दूर से बोलना, शायद आपको लाफा पड़ सकता है। चलो जोक से बात। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप ये कर रहे हो, सिर्फ सिर्फ मैं आपको आज प्रोडक्ट्स का बेनिफिट दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट यूज करने से क्या होता है। अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्या होगा, आपने देखो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या? नेटवर्क मार्केटिंग मतलब नेटवर्क पहले बिल्ड करना फिर मार्केटिंग करना। फिर भी अगर आप सिर्फ अपना सामान ले रहे हो फिर भी आपको पैसा आएंगे। दैट इज, ज्वाइन के साथ साथ जब आप काम करने, मतलब आपने अपना प्रैक्टिस किया तब आपको 90 रुपए उसी महीने मिल जाएगा, मतलब 4 महीने पे 360। टोटल बेनिफिट की बात करें तो 1,800 प्लस 3,000 प्लस 1,200 प्लस 360, टोटल हुआ 6,360। आपने खर्चा किया 12,000, मोर देन 50% का बेनिफिट, अप्रोक्स 52% का बेनिफिट हो रहा है आपको बाहर ही, राइट? उसके साथ अगर मैं बात करूं, यस, क्या ये प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है? यस, मैं सबसे पहले बताता हूं हमारे कंपनी का इतने सारे जो मतलब सर्टिफिकेट है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, लाइक थोड़ा थोड़ा। फसाई रिकॉग्नाइज है हमारा, FSSAI,
से हम लोग के, उसके बाद GMP सर्टिफिकेट, WHO, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये सर्टिफिकेट होता ही, दैट इज WHO। उसके साथ अगर हलाल की बात करें, ये सर्टिफिकेट तो कतई नहीं मिलने वाला आपको, ढूंढ के भी शायद नहीं मिलेगा आपको, ये ऐसा एक सर्टिफिकेट है, दैट इज हलाल सर्टिफिकेट। और ये दुबई से हमें मिला है, मतलब हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज पूरा हलाल सर्टिफाइड है हमारा प्रोडक्ट। उसके साथ FPO, उसके साथ ISO प्रमाणित 9000, उसके बाद हम ITC से भी हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है। उसके साथ साथ अनगिनत तो बहुत सारे सर्टिफिकेट है ही। अगर आज के दिन का बात करें तो पहला हमारा जो मार्केटिंग प्लान था वो थोड़ा अलग था, लेकिन इस अभी का जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए हमारा कंपनी ने एक आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान बनाया है, जहां पे आपको पहले से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। पहले हमें मिलता था एक नहीं, दो नहीं, 7 तरीके की इनकम, बट आज दो नहीं, तीन नहीं, 7 नहीं, 9 तरीके के इनकम आपको मिला जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा समझा कि आपको 9 तरीके के इनकम नहीं? हाँ, अगर मैं बात करूं, पहला इनकम जो है सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, दूसरा है परफॉर्मेंस बोनस जो कि है 5 से 11%, मतलब सेविंग्स एंड कंजम्पशन जो कि 10 to 20%, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, उसका बेनिफिट भी आपको दिखा दिया। और परफॉर्मेंस बोनस मतलब आप 5%, जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप 5% में रहते हो। उसके साथ साथ आपके जब नेटवर्क बिल्ड होते हैं, नेटवर्क कैसे बिल्ड होते हैं क्या नहीं, मैं ये आपको अपने नेक्स्ट क्या बोलते हैं मीटिंग में आपको बताऊंगा कि क्या में जैसे कल हम कर लेंगे, बिकॉज एक दिन सबको समझ में नहीं, एम आई राइट? यस, डेफिनेटली। एंड परफॉर्मेंस बोनस जो कि है 5 से 11%, जब आप अपने टीम के साथ ग्रो करते रहोगे तो आप उस लेवल में चले जाओगे। 11% मतलब ब्रोंज डायरेक्टर लेवल। और तीसरा इनकम, जब आप ब्रोंज डायरेक्टर लेवल जाते हो तो कंपनी ब्रोंज डायरेक्टर्स को अलग से एक इनकम देते हैं। बहुत लोग तो इस पर कंफ्यूज होते हैं कि 4%, सर ये 4% क्या है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे कंपनी अगर 200 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, उसका 4% पता है कितना है? उसका 4% मतलब 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए मतलब ब्रोंज डायरेक्टर्स में बांटा जाता है। सोच के देखो, पहले जो सिस्टम था उसके हिसाब से आज के सिस्टम में और ज्यादा इनकम आने वाला है। अगर मैं बात करूं चौथा, जो कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस, वो है सिल्वर से अबव को मिलेगा, वो है 14%, सेम जैसे कि मैंने बताया। उसके साथ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, वो आज के दिन एक और परसेंट बढ़ाया गया है, दैट इज 16%। और ये सबसे बड़ा इनकम है वेस्टीज में, और आज के दिन जो लोग लाखों लाखों में इनकम कर पा रहे हैं सिर्फ इसी के थ्रू, सो दैट इज LOB, और मैं कहता हूँ लोग। तो चलो रिजर्व से पार्ट। इसके साथ अगर मैं बात करूं, 5वें नंबर वाला इनकम, दैट इज ट्रैवल फंड। आज पहले जो था वो था 3%, आज के दिन 5%, मतलब आने वाले समय जब आप ट्रैवलिंग करने जाओगे, जब आपको लेके जाएगा, आप अपना गर्लफ्रेंड को ले जा सकते हो, आप अपना बॉयफ्रेंड को ले जा सकते हो, आप अपने पापा को ले जा सकते हो, आप अपना मम्मी को ले जा सकते हो, आप किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। उसके साथ अगर बात करें 7वां नंबर का इनकम जो है कार फंड, वो है 5%। आपको गाड़ी खरीदने का मौका यहाँ से मिले। अभी सोचा तक नहीं था कि हम गाड़ी खरीद पाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको गाड़ी के लिए अलग से पैसा आएगा। उसके साथ अगर बात करें हाउस फंड, घर बनाने के लिए पैसा। और दूसरी जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एलाइट क्लब, जो कि हाईएस्ट लेवल जो कि व्यक्ति को, वो लोग को मिलता है 2%, और यहाँ पे 20 लाख तक का इनकम भी जनरेट कर सकते हैं अलग से। अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल सी जिंदगी हमें क्या चाहिए? एक घर अच्छा सा, सबका सपना होता है, एक अच्छा सा गाड़ी, विदेश घूमने का मौका मिले फैमिली के साथ, और अनगिनत इनकम था क्या, ताकि किसी चीज का प्रॉब्लम ना हो। ये सब आपको यहाँ से आपको मिलता है, ले लो। उसके साथ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट वैल्यू है कि यहाँ से यहाँ तक आपको जाने से इतना लेवल पे, जैसे कि 5%, 1 to 500 पीवी क्या है, बीवी क्या है, ये सब मैं आपको, जैसे कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो आपसे लूंगा, मतलब यानी कि कल हम बात करेंगे इसमें, और ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इसमें 8% आता है इतना से इतना, 10% इतना से इतना, 11 इतना, क्योंकि एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता, और मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन वाला चीज स्थिर होके आराम से रिलैक्स होके करे, बिकॉज इट्स द मेन पार्ट। ओके। और आज के दिन जो कि आत्मनिर्भर प्लान के हिसाब से आपको 11% में ही, दैट इज ब्रोंज डायरेक्टर, 20% जाने की जरूरत नहीं है, और आपको मेंटेन करना पड़ता है 2001 पीवी, तब आप क्वालिफाइड हो जाओगे और आपको एक बहुत बढ़िया इनकम आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ यंग अचीवर्स है, और यहाँ पे कुछ बहुत सारे अचीवर्स है जो कि ट्रैवल फंड अचीव करके आ चुके हैं, सब यंग से। बात तो यही है ना, जब आप अगर मतलब ओल्ड हो जाओ तो फिर विदेश घूमने का क्या मजा, अभी तो है ना मजा। तो यहाँ पे सब यंगस्टर 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल का लोग है यहाँ पे, सब लोग जो कि
ट्रैवल फंड अचीव करके आ चुके हैं। और यहाँ पे है लाइक और भी बहुत सारे यहाँ पे मैं एक और चीज में दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे जो ग्रेट अपलाइन है जो कि सूट बूट में है, उनके पीछे हाथी है, देखो हाथी के सर पे भी वेस्टीज लिखा गया है। तो जस्ट जोक से बात ये भी मतलब ये एक बहुत बढ़िया चीज लगता है कि लाइक हमें बहुत अच्छा स्वागत है, बहुत अच्छा मतलब हमें मतलब जो दूसरे कंट्रीज में घूमने जाते हैं तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हम करते हैं और करवाते हैं वहाँ के लोग। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अचीवर्स जो कि सब यंग है। यहाँ पे हमारे अप्लायंस और ग्रेट अप्लायंस भी है जो कि आज के दिन लग्जरी कार भी ले चुके हैं वेस्टीज के। ओके, इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे अचीवर्स है, बहुत सारे यहाँ पे बहुत गरीब घर से भी आए हुए लोग हैं और बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास से भी आए हुए लोग हैं, सब कर सकते हैं वेस्टीज में। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ना बताऊं तो ना ही होता। यहाँ पे एक सर है जिसका नाम है शानमोरलांग सर, तो उनका अगर बात मैं कहूँ, उनका एक समय ऐसा था कि खेती करता था, लेबरिंग करता था और किसी के घर पे सुअर खाना खिलाना, उनको साफ सुथरा रखना, वो सब करते थे। और अगर बात क्यों, क्योंकि बहुत कम देहांत हुआ था और उस वजह से उनको घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा। बहुत अच्छे से लिया उस चीज को और उन्होंने 3 दिन 4 दिन अलग से रखा कि इस दिन में मैं वेस्टीज करूंगा और इस दिन में बाकी सब काम। तो ऐसा करके उन्होंने काम किया। आज के दिन 2,70,000 से ज्यादा इनकम करता है यहाँ पे, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 14 लाख रुपए का एक गाड़ी मेंटेन करता है। एंड बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये कि उसका मम्मी का जो चेहरे पे खुशी है वो एक अलग है, वो एक वरदान जैसा हमें लगता है, क्योंकि शायद ही कभी उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा। उसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा। ये इसी के साथ हम कहते हैं इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, आप जीतोगे तभी जाके हम भी जीतेंगे। आपको जिताना हमारा फर्ज है। आप अगर अपना 100% देते हो तब हम अपना 100% जरूर देंगे, कतराएंगे नहीं। लेकिन इसके साथ में कुछ चीजें आपसे बात शेयर करना चाहूंगा या फिर बातें करना चाहूंगा। पहला तो सर ये कि इस प्लान प्रेजेंटेशन में आपको कौन सी 3 चीज इतने अच्छे लगे जिसको करके आपको लगता है कि ये बिजनेस अब भी आपको ज्वाइन करना है। अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मेरे को यहाँ पे एक चीज तो बहुत अच्छा लगा कि लाइक आपको अगर हो जाए तो उसके बाद भी आपको पैसा आते रहेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद यहाँ पे कार फंड है, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि गाड़ी कैसा आएगा। हाउस फंड है, सोचने की जरूरत नहीं है घर कैसे बनेगा। ट्रैवल फंड, ये भी सोचने की जरूरत नहीं, हमको तो उड़ना है, बस एक पासपोर्ट बना लेना। तो ये सब चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा अच्छा ये चीज लगा कि यहाँ के सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा आपको पुश करते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छे। तो सर आपको कौन सा? अच्छा, यस सर। तो ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा लगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सर, सिर्फ यही नहीं, आप अगर एक चीज सोच के देखो, आपके पिछले 3 से 5 सालों में आपने जो काम किया, सिर्फ सोचो सर, आप सिर्फ सोच के देखो 3 से 5 सालों पे जो आपने काम किया। और अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ नया चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन आप अगर वही काम करते रहे तो सर आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका कैसा ग्रोथ होगा, आपका इंक्रीमेंट क्या होगा? आप सिर्फ सोच के देखो। क्योंकि सर मैं एक बात कहता हूं, अगर चाय में मिठास चाहिए तो चीनी तो सर आप ही को डालना पड़ेगा। दैट इज ओके। और उसके साथ बात तो सर, अगर ये बिजनेस आप कर रहे हो, ऐसा तो बेसिकली होता नहीं, लेकिन अगर सर ये बिजनेस आपसे नहीं चला, आपने वैसा एफर्ट नहीं दिया, मान लो सर, ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, आपका यहाँ पे मतलब आपका इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या आपको 1 रुपए का लॉस हुआ? आप सोच के देखो, यहाँ पे कुछ लॉस है सर आपको? अच्छा, हाँ वही तो सर, यहाँ पे कुछ लॉस नहीं। लेकिन सर जो दावे के साथ मैं बात कर सकता हूं, अगर आपका ये बिजनेस आपसे चल गया और इसके बाद सर आप क्या क्या अपना हासिल करने चाहोगे लाइफ में, क्या क्या आपके अधूरे सपने पूरे करने चाहोगे? अच्छा, ओके ओके सर, यस डेफिनेटली सर। और सर ये एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपको एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मिले, बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम मिले, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आने वाले 3 से 4 सालों पे मान लो मिनिमम, मैं कम बता रहा हूं, कम से कम सिर्फ 1 लाख रुपए आपको आने लगे, तो कैसा रहेगा आपका लाइफ? तो क्या क्या अपने घर वालों के सपने, कौन से घर वालों के सपने आप पूरे करने चाहो? ओके, सपने, यस सर, सपने बहुत बड़े हैं, डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू द फैमिली। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ काम करो, हमारे फैमिली में आओ और बहुत मजा आएगा, एक साथ उड़ान मारेंगे। क्योंकि सर सिंपल सी बात है, अगर
आप आसमान में उड़ना है तो जमीन में बतखों का झुंड को छोड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात। ओके सर, तो सर आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कल भी ज्वाइन कर सकते हो सर, परसों भी ज्वाइन कर सकते हो। और सर बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये बोलते हैं कि सर ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल यहाँ पे जीरो है। ज्वाइनिंग प्रोसेस अगर मैं बताऊं सर, आपको यहाँ पे सर आपके 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, बिकॉज सर मुझे आपका केवाईसी भी करना पड़ेगा, और सर मेरे को आपसे 2 नंबर चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव नंबर, बिकॉज मुझे एक नंबर ऑफिशियली देना है और एक नंबर मैं अपने पास भी रखना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको सर ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया 3000 का बेनिफिट, जो कि सबसे बड़ा बेनिफिट है। कोई अगर मैं बोलूं सर, कोई मतलब बेवकूफी होगा जो समझ नहीं पाएगा उस ऑफर को, क्योंकि इतना बढ़िया ऑफर, राइट सर। उसके साथ अगर मैं बोलूं सर, और एक ऑफर है, वो है 2000 वाला ऑफर। 2000 ऑफर वो भी सेम है, लेकिन उसमें बेनिफिट उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है। वो महीने के 4 महीने के लास्ट में 1250 आपको आएंगे, और ये 3000 में आपको 3000 का बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो सर ये बताओ सर, कल क्या आप 4 से 5 बजे की तरफ या फिर 6 से 7 बजे की तरफ फ्री हो, ताकि मैं आपको फिर कॉल करके ये फिर से प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि सर एक दिन में सब कुछ नहीं होता। लेकिन सर मैं दावे के साथ कहूंगा, कल मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा, आप हफ्ता बक्का रह जाओगे कि कैसे कैसा। ओके सर, ठीक है सर, बढ़िया, 6 बजे, परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, विश यू। ओके, so thank you very much guys. So it was the session of mine and it was a powerful ऐसे ही करते हैं मीटिंग। और जैसे कि मीटिंग इतना बढ़िया रहा कि बारिश भी आ चुका है, अब भगवान भी रो पड़ा मेरे सामने, और सबके जो सपट। तो आई विश आप सभी को बहुत कुछ सीखने मिला, समझ में आया होगा, एंड बहुत बढ़िया तरीके से आपको भी एनर्जी आया होगा कि ऐसे कर सकते हैं। एंड ये अगर आप फिर से दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। आई होप जल्दी से जल्दी ये अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोग मेरे साथ रहे और मेरा प्रेजेंटेशन देखा, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल एवरीवन। एंड थैंक यू सर, थैंक यू रूपन सर, थैंक यू। तो विश यू वेल एवरीवन। एंड मुझे पता है इसके साथ आप लोग बहुत बढ़िया काम करोगे आने वाले समय, और बहुत बढ़िया एक मतलब मजा आने वाला है सामने, बिकॉज इट इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन टिल नाउ अभी तक का, एंड बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल एवरीवन।